धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं। इसे लो और आपस में बांट लो। यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए, मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी याद में ऐसा ही किया करो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जोर से Hallelujah. Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा और आप सभी को ख्रिस्ट यीशु में मेरा जय मसीह। और धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रभु के दास भीम जी को कि हमें भजन में बहुत ही सुंदर और मीठे प्रकार से अगुवाई प्रदान किए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दिन परमेश्वर ने दिया है विश्वव्यापी उसकी आराधना और उपासना करने के लिए। कलीसिया के क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की कलीसियाएं एकत्रित होकर उसकी महिमा और प्रशंसा कर रहे हैं। और आज का दिन 24 घंटा रात 12 बजे से लेकर के दूसरे पहर 12 बजे तक परमेश्वर का प्रशंसा कर रहे हैं। और आज हम उसी मध्यांतर के बीच में हैं और हम परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके वचनों से मनन करने के लिए आगे जा रहे हैं। तो आज आप लोगों ने यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय 31 से लेकर 34 पद पढ़े और नया नियम में से इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका कितना से पढ़े थे मैं भूल गया। 10 अध्याय का 1 से लेकर 10 पद इब्रानियों के पत्री में से हम लोगों ने पढ़े। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक विशेष विषय को लेकर आता हूं, जो विषय आराधना से संबंधित है, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित है। और वो विषय है प्रभु भोज। प्रभु भोज। आज नए पुराने हर एक विश्वासी प्रभु भोज के विषय में ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि प्रभु भोज कितना महत्वपूर्ण विषय है और क्यों हम प्रभु के इस मेज में से सहभागी होते हैं और क्यों हम इसे प्रभु का भोज कहते हैं। आज हम उस विषय में विस्तार से मनन करने के लिए जाएंगे। विस्तार पूर्वक मनन करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे रोमी 3 अध्याय उसका 23 पद। रोमी 3 अध्याय उसका 23 पद। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुका है, यानी कि उसकी उपस्थिति से अलग हो चुका है, उसकी संगति से अलग हो चुका है, उसकी महिमामय प्रताप से अलग हो चुका है। और ये बातें आदम की बगीचा में हो चुकी हैं। और अब मनुष्य को कौन बचाएगा? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जब उठता है तो उसको शांत करने वाला कौन सामने जाएगा? हमें याद है जब इस्राएली जाति यात्रा पर थे, कनान देश की यात्रा पर थे, कई बार परमेश्वर क्रोधित हुए और कई बार लोगों को मार डाले। इस विषय में बहुत सारे विद्वान लोग डिबेट करते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर निर्दय परमेश्वर है, कि वो किसी पर दया नहीं करता, वो हजारों की संख्या में लोगों को मारता आया है। ऐसा डिबेट करते हैं, लेकिन क्यों मारता आया है उस पर चर्चा नहीं करते, उसके अंदर नहीं जाते। और इस प्रकार के नेगेटिविटी हमारे दिमाग में शैतान की ओर से किसी के द्वारा डाल दिया जाता है और हम उसी को सत्य मानते हैं, परंतु सत्य की गहराई में नहीं जाते।
वहां पर कई कारण हुए। सबसे पहला कारण है पवित्रता। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहते हैं उनके बुलाए हुए लोग भी पवित्र रहे, पवित्र बना रहे। और इजरायली जाति के बीच में अपवित्रता दिखाई दी। अन्य जातियों के साथ में अपनी मनमानी के अनुसार संबंध जोड़ने लगे, रिश्ता जोड़ने लगे। और इतने नहीं, उनके जीवन में 2 से 3, 4 से 5 पत्नियां होने लगी। और वे लोग परमेश्वर की आराधना करना छोड़कर मूर्तियों की आराधना करना शुरू कर दे। परमेश्वर क्रोधित हो, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और जीवित परमेश्वर के सामने एक मूर्त की आराधना करे, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। वो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उसकी महिमा का अपमान होता है। और वो क्रोधित हुआ। उस वक्त मूसा ने कहा, घुटने टेक कर हाथ जोड़कर परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर पिता, इतना क्रोधित ना हो। यदि तुझ में इतना क्रोध है तो सबसे पहले मेरा विनाश कर, तब तू इस्राएलियों का विनाश करना। सबसे पहले मेरा विनाश कर, तब तू इस्राएल का विनाश करना। क्योंकि पिता परमेश्वर, यदि तू इस्राएलियों का विनाश कर देगा तो तेरा नाम का अपमान होगा और इस्राएली जाति का अपमान होगा। आपने अन्य जातियों को यह बताकर इस्राएली जाति को लेके आया कि मैं इनके लिए एक नया राष्ट्र दूंगा, आशीष करूंगा, इनके संतान को बढ़ाऊंगा, इसकी सुरक्षा मैं करूंगा। आपने प्रतिज्ञा किया था, वो झूठा हो जाएगा। इसलिए इनको मारने से पहले मुझे मार डाल। और मूसा मध्यस्थ हो गया, उनके मध्यस्थ हो गया। और मूसा के कारण से परमेश्वर का अनुग्रह इस्राएली जाति को मिला। और मूसा के कारण से परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तेरे कारण इनके गुनाहों को माफ करता हूं, लेकिन कुछ विधियां दी, जिसको उसे करना है तो वो बचेगा। इन्हें पश्चाताप करना होगा, मन फिराना होगा, फिर कर मेरे पास आना होगा, तो मैं क्षमा करूंगा। और मूसा ने कड़ाकड़ी उन लोगों का आदेश दे, तुम मन फिराओ वरना मरोगे, मन फिराओ वरना मरोगे, तौबा करो वरना मरोगे, मूर्ति पूजा करना छोड़ो वरना मरोगे, अन्य जाति जिसको विवाह करके लाए हो त्याग दो वरना मरोगे। और उन्होंने वो करने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि उन्हें जिंदगी प्यारी है और जिंदगी परमेश्वर की ओर से दी जाती है, कहीं से नहीं मिलता, कहीं से नहीं मिलता। और दूसरा कारण मनुष्य जाति के ऊपर अनुग्रह आने का, वो है अब्राहम का विश्वास। मनुष्य जाति के ऊपर अनुग्रह आने का दूसरा कारण है अब्राहम का विश्वास। क्या अब्राहम यहूदी थे? क्या अब्राहम ईश्वर को पहले से जानता था? अब्राहम ईश्वर को 75 वर्ष के अवधि में जान पाया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वां अध्याय का 1, 2, 3, 4 पद जब पढ़ेंगे वहां आपको मिलेगा। 75 वर्ष के उम्र में वो परमेश्वर को पहचाना। परमेश्वर ने उन्हें परिचय देने के साथ साथ कहा कि तू अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने सखा संतान को त्याग कर मेरे बताए हुए मार्ग पर चल। मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जिस देश में दूध और मधु की धारा बहती है, और मैं तेरे द्वारा संतान उत्पन्न करूंगा और उस संतान को मैं आशीषित करूंगा। और वो चल दिए। जब वो चल दिए, चलते 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 हम मेरे ख्याल से 22-23 अध्याय में जब हम पहुंचते हैं उत्पत्ति के, तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा दिया और वो बेटा उनके लिए प्रिय था। और उसी बेटा को परमेश्वर ने कहा, अब तू इसको मेरे लिए बलिदान कर। जब वो 12 या 13 वर्ष का था, बड़ा हो चुका था, समझने लगा था, मम्मी और पापा का बच्चों के प्रति प्यार बहुत ज्यादा घनिष्ठ हो चुका था। और उस वक्त परमेश्वर ने कहा, तू अपने बेटे का
बलिदान कर मेरे लिए। अब्राहम ने ना नहीं कहा। अब्राहम ने कोई क्वेश्चन वो परमेश्वर के सामने नहीं रखा, क्योंकि अब्राहम को विश्वास था कि मेरा बेटा यदि मर भी जाएगा तो ईश्वर उसे जिंदा करेगा। ये उसका विश्वास था और वो परिपक्व विश्वास पे भरोसा करते हुए परमेश्वर के बताए हुए आज्ञा को उसने पूरा किया। और फिर उस अब्राहम के विश्वास के कारण इब्रानी के पत्र 11वां अध्याय में अब्राहम के विश्वास के कारण परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य जाति के बीच में आया और अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। मैं पद इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। मैं जो अध्याय बता रहा हूं उसको आप नोट कीजिएगा और उसे पढ़िएगा। तो अब्राहम पिता कहलाया, विश्वास का पिता कहलाया, और उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के लिए हुआ। और परमेश्वर ने उस वक्त सोचा कि जब एक इंसान होकर इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इतना बड़ा बलिदान मेरे एक शब्द कहने पर दे सकता है, तो मैं इंसान को बचाने के लिए क्यों ना अपने योजना को पूरा करें, क्यों ना अपने योजना को पूरा करें। यशायाह नबी 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। 14वां पद। तो यहाँ पर हम लिखा है परमेश्वर आप तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। हालेलुया, उसका नाम इम्मानुएल होगा। परमेश्वर खुद एक चिन्ह देगा। वो चिन्ह है एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। What is the meaning of इम्मानुएल? कौन बताएगा? प्रभु के दासों को छोड़कर। परमेश्वर हमारे साथ, उसकी प्रतिज्ञा पूरी होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14वां पद में। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से, और अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो यशायाह का भविष्यवाणी यहाँ आकर पूरा हुआ। वो वचन देहधारी हो गया और परमेश्वर का अनुग्रह से परिपूर्ण हो गया और वो मनुष्य के बीच में आकर डेरा डाला। डेरा मतलब मालूम है? घर बनाया, मनुष्य के बीच में आकर घर बनाया और वो घर आज चर्च है। वो घर आज क्या है? चर्च है, मंडली है। वो घर जिसमें परमेश्वर का डेरा है, जहां परमेश्वर का बसवास है, जहां परमेश्वर का निवास है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर का सामर्थ है, जहां परमेश्वर की शक्ति है, वो है चर्च, वो है मंडली। इसीलिए 25 और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। यस, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। सो एक दूसरे के इकट्ठे होने का जब समय आता है, जब बताया जाता है, जब सूचना दी जाती है, तो हम तैयारी करें। क्या करें? तैयारी करें। परंतु कितनों की रीति होती है बाइकट करना, बाईपास करना, बहाना करना, छोड़ो बोलना। यदि आप संगति में नहीं है, यदि आप कलीसिया में नहीं है, तो आपका जीवन नहीं होगा, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलेगा, उसकी शांति नहीं मिलेगा,
उसकी उपस्थिति का सामर्थ्य और शक्ति नहीं मिलेगा, धीरजवंत जीवन नहीं मिलेगा, दयालु मन नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति कृपा और दयावान नहीं होंगे। क्योंकि जब आप संगत में नहीं होंगे तो निश्चय ही आप शैतान के संगत में होंगे, और जब शैतान के संगत में आप होंगे, आपके प्रत्येक भले फलों को आपके जीवन से छीनकर शैतान चुरा लेगा, और वो सारे भले फल जो हमारे जीवन में होनी चाहिए खाली हो जाएगी, और वो बिना फल का पेड़ बन जाएगा, और उसमें डालेंगे गंदे फल, गंदे विचार, गंदे विवेक, गंदा सोच, और परमेश्वर की महिमा खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी। इसीलिए कलीसिया महत्वपूर्ण, संगति महत्वपूर्ण है। यदि हम कलीसिया में और संगति में बने रहेंगे, परमेश्वर का सामर्थ और शक्ति हमारे जीवन से काम करेगा। हम जिसके लिए भी प्रार्थना करें, जिस विषय के लिए भी प्रार्थना करें, वो सुनेगा और उत्तर देगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने एक विषय को प्रार्थना करने के लिए 1 महीना में जवाब नहीं पाया। एक विषय को प्रार्थना करने के बाद 1 महीने के बाद उन्होंने उस विषय का उत्तर नहीं पाया, तुरंत पाया। जब भीड़ एकत्रित हुई तो यीशु मसीह ने कहा, इन भीड़ों का खाना का प्रबंध करो। चेलों ने कहा, प्रभु असंभव, नहीं हो सकता। यीशु ने कहा, देखो तुम्हारे बीच में से किसी के पास में कुछ भोजन है क्या? जाओ खोजो। एक बच्चे के पास में मिला 5 रोटी 2 मछली। चेले बोलते, प्रभु ये तो एक जन के लिए भी नहीं होगा, बस यही है और कुछ नहीं। बोला ला, और टोकरियां लेके आओ। यीशु ने रोटी तोड़ना शुरू किया, टोकरियों में डालना शुरू किया, टोकरी उठा के, परमेश्वर धन्यवाद भोजन की प्रबंध के लिए, बस इतना ही किया, और टोकरियां भर गई। अब 5000 लोगों को खिलाया, और कितने टोकरी बच गए? 12 टोकरियां बच गई। तुरंत उत्तर पाए। क्यों पाया? क्यों तुरंत उत्तर पाया? क्योंकि वो परमेश्वर के टच में था, उसमें पवित्रता बनी रही थी, धार्मिकता बनी रही थी, सत्यता उनसे अलग नहीं हुआ था। वो 24 घंटा संगति में रहता था। वो भीड़ को चकमा देकर प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से भेंट करने के लिए जंगल में, बयाबान में, निर्जल स्थान में चले जाते थे। उनको प्रार्थना करने का भी समय मुश्किल से मिलता था, फिर भी वो भीड़ों को चकमा देकर चला जाता। आज हमारा जीवन ऐसा है क्या? आज हमारा जीवन ऐसा है क्या? किसी भी बातों की फैसला करने के लिए हम परमेश्वर से पूछते हैं क्या? क्या हम उस विषय को परमेश्वर के हाथों में रखते हैं क्या? आज जरूरी है विषय को समझने के लिए, जानने के लिए। तो हम कहाँ थे? परमेश्वर के अनुग्रह में थे। परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के बीच में हुआ। पहला मूसा के कारण से, दूसरा अब्राहम के कारण से, तीसरा प्रभु यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर का अनुग्रह बनकर देह धारण करके इस पृथ्वी पे आया। इब्रानी के पत्र उसका 10वां अध्याय में हम वापस जाएंगे। इब्रानी के पत्र 10वां अध्याय उसका 5वां पद। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, इसी कारण वो जगत में, कौन आया जगत में? कौन आया जगत में? प्रभु यीशु ख्रिस्ट। इसी कारण जगत में आते समय वो कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहा, और मेरे लिए एक देह तैयार, हाँ मेरे लिए एक देह तैयार किया, मेरे लिए एक देह तैयार किया। आगे जब पढ़ेंगे, आगे पढ़ दीजिए, क्लियर हो जाएगा। 6-7 होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है,
ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरा करो। ये कहाँ लिखा हुआ है? यशायाह नबी का पुस्तक 6 अध्याय का उसका 8 पद, 6 अध्याय का 8 पद। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? हाँ, तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मुझे भेज। Who is that person? कौन है वो? प्रभु यीशु। कौन है वो? मुझे भेज, तेरी इच्छा को मैं पूरा करूंगा, मुझे भेज। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर के दबाव में आकर इस पृथ्वी में नहीं आया। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर के प्रेशर में, दबाव में आकर इस पृथ्वी पे नहीं आया, परंतु वो अपनी स्वयं इच्छा से आया, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को जानता था और परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर के संग वो रहा करता था, और इसीलिए उसने कहा कि तेरी इच्छा को मैं पूरी करूंगा, मुझे भेज, मुझे भेज। आज आप और हम किसी के प्रेशर से, किसी के दबाव से मसीह बने क्या? किसी ने दबाव दिया क्या? किसी ने लोभ दिया क्या? किसी ने रुपया पैसा दिया क्या क्रिश्चियन बनने के लिए, मसीह को अपनाने के लिए? दिया किसी को? दिया है तो बोलो मैं भी लेने जाऊंगा, मुझे पैसों की जरूरत है। दिया है किसी को? नहीं दिया। आप अपने इच्छा से प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की योजना को अपने इच्छा से ग्रहण किया और उसने पूरा भी किया। आज आप और हम भी अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पूरा किया, तो क्या हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं? क्या हम कर रहे हैं? देखिए, मैं प्रभु भोज के विषय में बता रहा था, लेकिन कहां चला गया? क्यों बता रहा हूं ये सब बात? क्योंकि प्रभु के भोज और प्रभु के शरीर और प्रभु के आत्मा के साथ हमारा संबंध है, हमारा संबंध है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इस वजह से जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट अपने मर्जी से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वीकार किया और उसने पूरा किया, तो आज आप और हम भी किसी के दबाव में न आकर अपनी मर्जी से प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अपने जीवन में स्वीकार किया, तो उसकी इच्छा और उसके आज्ञा को पूरा करना हमारा कर्तव्य और धर्म बन जाता है। यदि हम नहीं करते तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहता है तब तो तुम्हारा मेरा साथ कोई संबंध नहीं, कोई वास्ता नहीं। पतरस ने मना किया था कि प्रभु आप मेरे पैर नहीं धो पाओगे। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने कहा ठीक है नहीं धोऊंगा, लेकिन आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा, साझा नहीं होगा। समझा पतरस? पतरस ने साष्टांग दंडवत करते हुए कहा प्रभु माफ कर दो, गलती हो गई, मेरे पैर नहीं सिर से लेके पैर तक धो दो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। क्या आज हम ऐसे पतरस की तरह बोलते हैं? पतरस ने गलती किया, उसने झूठ बोला लेकिन पछताया। क्या आज हमारे जीवन में पछतावा? आज हम गलती करने के बाद भी, गलत काम करने के बाद भी, गलत सोच विचार रखने के बाद भी क्या हमें पछतावा है? क्या हम फिर कर आने की इच्छा रखते हैं? क्या हम मन परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं? जरूरी है, मसीही होने के कारण से जरूरी है, अन्यथा प्रभु यीशु ख्रिस्ट का लहू भी हमें माफ नहीं कर सकता, हमें धो नहीं सकता, हमें शुद्ध नहीं कर सकता। यदि आपका समर्पण उसके प्रति नहीं है तो परमेश्वर का अधिकार आपके प्रति नहीं है। यदि समर्पण आज है तो उसका अधिकार हम पे है। सो चॉइस हमारे जीवन में परमेश्वर ने दे रखा है। दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, बंधन नहीं, स्वतंत्रता दे रखी है।
कि हम क्या करें। हम स्वयं इस बातों से विचार करें। अब हम धीरे धीरे प्रभु मेष की ओर बढ़ने वाले हैं। फिर 2 अध्याय उसके 6, 7 और 8 पद, 6, 7 और 8 पद। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश की वस्तु क्या वश में रखने की वस्तु ना समझा। ओके, आगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण और किया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट और होकर मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह हाँ, ली। क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। आमेन, आमेन। ये बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का मनुष्य के प्रति हुआ है। वह स्वयं परमेश्वर होते हुए भी वह दास का रूप धारण किया। वो स्वयं गुरु होते हुए भी, प्रभु होते हुए कि जगत जननी होते हुए भी उसने अपने चेलों के पैर धोए, वो नम्र हुए, वो दीन हुए। उसने नहीं कहा जगत में सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं हूं, जितना डिग्रियां तुम हासिल करते हो उन सबों को बनाने वाला और ज्ञान देने वाला मैं हूं। नहीं कहा, वो नम्र हुआ, वो दीन हुआ, और वो दास का रूप धारण कर लिया, दास का रूप धारण कर लिया।